शहर के स्वर्णकार कॉलोनी के गार्डन में बने सामुदायिक भवन में कॉलोनी मालिक के द्वारा कब्जा करने का आरोप कॉलोनी वासियों ने लगाया है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी मालिक द्वारा भवन पर कमल के फूल बना दिए हैं और कॉलोनी वासियों को किसी भी कार्यक्रम के लिए नहीं देते हैं, जबकि विधायक निधि सामुदायिक भवन बनाया गया और ये भवन कॉलोनी वासियों के लिए बनाया गया है, लेकिन कॉलोनी मालिक द्वारा कार्यक्रम का विरोध करते हुए भवन पर ताला लगा दिया है और उसकी चाबी भी नहीं दे रहे हैं। वहीं कॉलोनी मालिक दिंडोरकर ने बताया कि कॉलोनी वासियों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है, जबकि भवन की जब चाबी मांगते हैं उन्हें दी जाती है। ये मामला ये है कि ये जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी स्वर्णकार कॉलोनी है। इस कॉलोनी को 1979 में कृषि भूमि को खरीद करके इसको टीएनसी से पास करवा करके इसको आवासीय भूखंड हेतु वितरित किया गया था, जिसके ऊपर ये टीएनसी से प्रस्तावित पार्क की जगह थी। इस पार्क की जगह ये प्रस्तावित नक्शा है हमारे पास में। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर जिन जिन लोगों ने प्लाट खरीदे थे उन लोगों के द्वारा यहाँ पर अपने रहवासी मकान बना करके यहाँ पर निवास प्रारंभ किया गया। उसके पश्चात सन 2014 में यहाँ पर भाजपा नेता शरद दिंडोरकर के द्वारा ये एक गुमराह करके नक्शे में हेरफेर कर करके ये नक्शे एक भवन बनाया गया, जो कि अपने क्राइटेरिया से भी ज़्यादा बनाया, प्रस्तावित एरिया से ज़्यादा बनाया। दूसरी चीज़ यहाँ एक 1980 से बना हुआ एक हेडपम्प था सरकार हमारे कॉलोनी वासियों के सुविधा के अनुसार, उसको तोड़ करके उसको चुरा करके अपने कब्जे में रख रखा है और वहाँ पर भी अवैध भवन बना लिया है। यहाँ जब कॉलोनी वासी कोई आते हैं तो वो विवाद करता है और कॉलोनी बाहर से गुंडे लाता है, जबकि वो निवासी भाजपा नेता यहाँ पर रहता ही नहीं है। वो गौसिंदे कॉलोनी का निवासी है और यहाँ आकर दादागिरी करता है, मंदिर पे आने न देने की धमकी देता है। अभी हमने बीच में कुछ शिकायतें की थी, बट भाजपा का संरक्षण प्राप्त होने के कारण उक्त व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पार्क की जगह का नगर पालिका के अधिकारी मनीष महाजन, जमरे मेड़ा जी, अजय सेन, राजेश मंडल जोशी और एसडीएम साहब स्वयं भी मौका मुआयना करके गए हैं, ताकि कार्रवाई जो सुगठित कार्रवाई होना चाहिए वो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और अभी हमने ये एक मंदिर बनाया है, यहाँ पे शिव पंचायत मंदिर बनाया है, जिसका 5 से 7 तारीख को हमारा विधि से पूजन पाठ हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसके तहत हमने नगर पालिका से चाबी ली थी। नगर पालिका ने 18/11/2025 को इस भवन को सील किया था। हमने विधिवत आवेदन दे करके इस भवन की चाबी ली थी, जो हमने 12-13 तारीख में उन्हें वापस कर दी है। बट 17 तारीख को उन्होंने चाबी वापस से शरद दिंडोरकर को दे दी और अभी 21 तारीख को यहाँ आकर के उन्होंने ये बड़े बड़े अक्षरों में अपनी समाज का नाम और अपना खुद का नाम यहाँ पे लिख दिया है और ये इसको ऐसा बना दिया है जैसे ये भाजपा का कार्यालय हो। ये सार्वजनिक भवन न होकर भाजपा का कार्यालय हो गया। ऐसा लगता है कि ये भाजपा नेता ने इसको सार्वजनिक भवन को खरीद लिया है। क्या विधायक निधि से बनाया गया था ये? हाँ, ये जी विधायक निधि से 2014-15 में बना है। सारे दस्तावेज है हमारे पास, लगभग सारे दस्तावेज हैं। क्या राजनीतिक संरक्षण? हाँ, राजनीतिक संरक्षण है। उसको वो आए दिन गुंडे लाता है, यहाँ पे मार्केट की धमकी देता है, पुलिस थाने में FIR की धमकी देता है। वो हर बार इस तरीके से प्रताड़ित करते रहता है। इसमें एसडीएम साहब का निर्णय आ गया, नगर पालिका का निर्णय आ गया, क्या आप कोर्ट का? हम लोग नगर पालिका सीएमओ के पास सोमवार को गए। 22 तारीख को हमने पूछा कि आपने किसके कहने पर ये चाबी दी गई, तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया हमको कि ये हमने विधायक के कहने पर दी गई और आपको इस मामले में विधायक से बात करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, लेकिन क्या आप कोर्ट की तरफ जाएंगे? कोर्ट की तरफ वो जाए, जगह उनकी नहीं है। देखिए, बात ये है कि 1981 में हमारे समाज के जो पूर्व अध्यक्ष जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने 1.5 एकड़ जमीन ली और वहाँ पर 33 प्लाट काटे और उस समय उन्होंने मतलब जो है वहाँ पर ये जगह 6500 फीट नियम के मान से छोड़ी थी और उसको लिखा था ये तुम्हारा हमारे पास जो नक्शा है उसमें लिखा था प्लेस फॉर सोनारबाड़ा, जो उन्होंने वहाँ TIT में पेश किया था, जो पुराना नक्शा निकाला हमने उसके अनुसार। क्या तो उसके अनुसार फिर मतलब जब ये विधायक जी ने जब बोला हमको कि तुमको यहाँ पर बनाना है, क्या मैंने कहा हम बनाना है ये वाला, तो उन्होंने 5 लाख मंजूर करे और हमने 15 लाख रुपए हमने मंजूर करे समाज ने लिए और हमने वहाँ पर ये सामुदायिक भवन बनाया। आपने जो नक्शा प्रस्तुत करा TNC अप्रूव नक्शे में दोनों में अंतर है? हाँ, अंतर है। इसमें कहना पड़ता ये है कि हमने जो उसकी इंक्वायरी करी तो उन्होंने कहा कि साहब ये टेंटेटिव है, हमारे पास ओरिजिनल नक्शा नहीं है इससे। बोले वो हमको बोले ये टेंटेटिव लिखा टेंटेटिव। हाँ, टेंटेटिव लिखा है। हाँ, लेकिन वो आपने जो प्रस्तुत उसमें लिखा है, लेकिन जो मास्टर प्लान अनुसार TNC ने वो करा है, हाँ, उसमें पार्क छोड़ा नहीं, सुनिए ना, हाँ उसमें लिखा हुआ है प्लेस फॉर पार्क लिखा हुआ है, लेकिन हाँ लिखा हुआ है अभिप्राय है कि वो पार्क की, हाँ, जबकि मतलब जो है हमने जो जगह छोड़ी थी उसमें लिखा था प्लेस फॉर सोनारबाड़ा। हमारे पास ये लिखा हुआ है पेपर है ना, जो पेपर हमने दिए, तो उसको देख करके फिर जब उन्होंने जो लोग आए नगर पालिका वाले
उस समय के जो उस समय जो आए थे नगर पालिका वाले अपने जो निशिकांत जी शुक्ला और सरजू सांगले, उन्होंने उसका पूरा अध्ययन करा कि जगह का, और फिर उन्होंने कहा कि हाँ डॉक्टर साहब इनको, क्योंकि एकाएक विधायक से पैसा नहीं मिलता प्राइवेट में। वहाँ पे आरोप है कि उसको बीजेपी का कार्यालय बना दिया। देखिए बात सर बात है, हमने बात कभी आज तक बीजेपी कोई मीटिंग हुई आज तक क्या? हमने खाली अभी वहाँ लिखा वहाँ कमल के फूल निकाले, हमको लगा नहीं तो अभी वहाँ 2 कमल के फूल निकाले। कमल अपना लक्ष्मी का वाहन है, कमल अपना और सांस्कृतिक धरोहर है। कमल से बीजेपी का मतलब वहाँ कोई नहीं है। वहाँ आज तक कोई बीजेपी कार्यक्रम हमने करा नहीं है। सामुदायिक भवनों पर इस तरीके की कलाकृतियां नहीं अंकित होती हैं। ऐसा है क्या? तो ठीक है, फिर ऐसा कभी हो तो हमको कभी हमारा वकील सलाह देगा तो हम उसको हटा देंगे, हटा भी देंगे। आरोप लगा रहे हैं हाँ। कि आप वहाँ गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को लाते हैं सर और हमको यूज नहीं करने देते, जबकि वो ये सामुदायिक भवन यहाँ जब दिए ना, अभी आपने पढ़ा नहीं थी, अभी मैंने आपको दिया पेपर, सबको देते हैं, अभी आपको पता है, मतलब मैंने बाकायदा रसीद लेते लोगों को दे करके, और हमको उन्होंने कहा विधायक जी ने कि सबसे तुम पैसे लोगे फ्री में दोगे, मेंटेन कैसे करेंगे? विधायक जी ने इस संबंध में कोई लिखित आदेश आपको दिए कि आप सबसे मेंटेन के पैसा लें? उनसे हम ले आएंगे, उससे ले आएंगे, उनसे लिखित में। हमको तो ओरली बोला उन्होंने आपको, तो हम ले भी आएंगे वाले पेपर। उन्होंने कहा जगह अक्सर मेंटेन कौन करेगा इसको? और फिर क्या है कि नगर पालिका ने हमको जो एग्रीमेंट करा है उसमें हम लोग द्वितीय पक्ष है, प्रथम पक्ष गवर्नमेंट है। तो नगर पालिका ने कहा कि इसको आपको देंगे और आपको इसका मेंटेन करने का है। तो लगभग 10 साल हो गए राजकुमार भाई, 10 साल तक कुछ बोले नहीं। अभी इन्होंने क्या करा, हमारे जो फ्रीडम फाइटर उनके नाम की प्लेट तोड़ दी, वहाँ से तोड़ दी, वो बात नहीं करे उन्होंने मंदिर भाई चलो विवाद वहाँ से। फ्रीडम फाइटर जो उन्होंने बनाया उसके नाम का उन्होंने तुम प्लेट को तोड़ दी, और वहाँ से झगड़े चालू हुए वाले। मैं इसको तोड़े, बोले तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है? इसलिए करा। फिर हमने क्या करा है उनके खिलाफ, मतलब जो है ये मतलब फौजदारी या आपराधिक मामला नहीं दर्ज करें, कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। चलो तो नहीं तो ताला क्यों लगाया? ताला जो है ना, हमको उसका अधिकार लगाने का, ताला हमारा 10 साल से वहाँ पर है, आज तो लगा हमने कहीं। अभी नगर पालिका ने वहाँ लगा दिया था ताला इनकी झूठी रिपोर्ट के ऊपर, कि जब उन्होंने रिपोर्ट देखी, सही की ये सब रिपोर्ट देखी उन्होंने, तो नगर पालिका ने ताला खुलवा के फिर चाबी हमको दिला करके दी। हमको नगर पालिका ने चाबी दी है और हमको अधिकार इसके अंदर लिखा पेपर के अनुसार कि आपने जो इसको मेंटेन करने का है। फिर हमारे वहाँ लड़कियां पढ़ाने जाती है अबेकस के अंदर, ये अभी आएगी आने वाली, कोचिंग देखो बात है, अरे कोई अबेकस की समाज की लड़की वहाँ बच्चों को शिक्षा पढ़ाती है, तो क्या पाप है क्या? और शिक्षा देना कोई पाप है क्या? तो ये उसको हत्या कसते क्या? क्यों पढ़ाती अकेली? हमको पढ़ा लिया कर, फिर भी हम क्यों पढ़े? राजकुमार भाई ऐसा होता है क्या? हाँ, और निःशुल्क दे रखा हमने, शिक्षा नहीं दी जा नहीं दी, अपराध है, हम लोग उसको बंद करेंगे। नहीं दी जा सकती सामुदायिक भवन कार्यक्रमों के लिए। कार्यक्रम में देखो, अगर फ्री रहा तो हम तो कब करते हैं, जब फ्री रहा तभी करते, नहीं तो हम थोड़ी तो करते उसको। हफ्ते में 3 दिन क्लास लगती है, केवल बच्ची पढ़ाती है, कब पढ़ाती है? अगर आपका कोई कार्यक्रम हो तो हम तो बिल्कुल छोड़ देते ना, ये बात छोड़ देगी नहीं, है ना। मैं डॉक्टर शरद दिंडोरकर, अध्यक्ष है। ये लोग ये बार-बार आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर शरद दिंडोरकर करते, नहीं, मैं अध्यक्ष के नाते कर रहा हूँ, मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, पूरा समाज मेरे साथ, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ पूरा सोनी समाज, पूरा महाराष्ट्र समाज, यहाँ तक कि पूरा वैश्य महासम्मेलन हमारे साथ खड़ा हुआ है। क्या सब लोग हम अकेले नहीं है, हमारे से 15,000 लोगों ने, ऐसी बात भी नहीं है। बाकी हम चाहते हैं कि भैया ऐसे कोई वाद नहीं, और वो हमेशा वाद विवाद कर लेते हैं।